और अब भगवान 1 वर्ष के हुए। नंद बाबा को चिंता सताने लगी कि अब लाला 1 वर्ष का हो गया है, तो लाला का नामकरण संस्कार बहुत जरूरी है। इसलिए अष्टम में श्री गर्ग मुनि नंद राय गृह आयो, नामकरण उत्सव कियो, मुख में विश्व दिखायो। यादवों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज, जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता ही नहीं निर्माता हैं, गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ है। गर्गाचार्य जी मथुरा से ब्रज पधारे हैं और नंद बाबा ने पहले तो खूब स्वागत किया, चरणों को धोया, फूल मालाएं पहनाई, आरती की, तिलक इत्यादि लगाया, आसन पर बिठा के फिर हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे भगवान, हे गर्गाचार्य जी महाराज, इतनी कृपा कर दो कि हमारे दोनों लाला का नामकरण संस्कार करा दो। गर्गाचार्य जी महाराज ने नंद बाबा की बात मानी, ठीक है करा देता हूं, पर हे नंद बाबा, नामकरण तो कराऊंगा, पर नामकरण घर में नहीं कराऊंगा। तो कहां कराएंगे? कहा गौशाला में कराऊंगा। अब नंद बाबा कहते हैं कि अरे महाराज जी, मैंने तो घर में तैयारियां की हैं, अब यदि आप गौशाला में नामकरण कराएंगे तो मुझे फिर से नामकरण की तैयारियां गौशाला में करनी पड़ेंगी, तो आपको कम से कम 1 दिन तो रुकना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं रुकने के लिए तैयार हूं, पर नामकरण तो गौशाला में ही कराऊंगा। ठीक है, गौशाला में नामकरण की तैयारियां हुई, क्योंकि गाय और गौशाला अत्यंत ही पवित्र मानी गई है। हमारे भारत में गाय को सिर्फ एक जानवर नहीं, गाय को मां कहा जाता है। और जो लोग वैष्णव हैं, जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो हिंदू हैं, उनके घरों में नियम भी होता है। माताएं विशेषकर इस नियम का पालन करती हैं कि जब माताएं रसोई बनाती हैं, भोजन पकाती हैं, तो पहली रोटी गौ माता के नाम से हमारे घरों में निकाली जाती है। आपके घर में निकाली जाती है या नहीं? हाँ या ना? पहली रोटी गौ माता के नाम से निकाली जाती है और निकालनी ही चाहिए, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है। गौ माता ने रोटी खा ली मतलब भगवान को भी भोग लग गया। फिर 1 आध दिन भोग लगाने में चूक जाए तो कोई बात नहीं, गाय ने खा ली। तो पहली रोटी गौ माता को खिलानी चाहिए। गाय का बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं किसी के घर में यदि जादू टोना टोटका किसी ने कर दिया है, जादू टोना टोटका इत्यादि, और उनके घर में यदि गौ माता है, तो गौ माता उस जादू को, उस टोने को, उस टोटके को अपने ऊपर ले लेती हैं, खुद मर जाती हैं, पर अपने घर के मालिक की रक्षा करती है। ये गाय का महत्व है। एक बार की बात है, आपको पता है कि गाय के गोबर का इतना महत्व क्यों है? क्यों किसी भी शुभ कार्य में गाय के गोबर से आंगन को लीपा जाता है? आज भले हमारे घर पक्के बन गए हों, लेकिन जब भी कोई पूजन पाठ का काम होता है तो पूजन के कक्ष में थोड़े से गाय के गोबर से लीप करके भगवान को वहीं विराजित किया जाता है। एक बार की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को गौ माता में स्थान दिया, तो मां लक्ष्मी थोड़ा देर से पहुंची और ब्रह्मा जी से मां लक्ष्मी ने कहा कि मुझे भी गाय में कोई स्थान दें आप।
मुझे भी कोई स्थान दें आप। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कोई स्थान तो है नहीं जो आपको दिया जा सके। कहा फिर भी कोई तो होगा। ब्रह्मा जी बोले स्थान तो है लेकिन आप उसमें रहेंगी नहीं। स्थान क्या है? कहा गाय का गोबर, रह लोगी। लक्ष्मी मैया ने कहा स्वीकार है। और उस दिन से गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास हो गया। इसलिए गौ माता के गोबर से आंगन को लीपा जाता है, गौ माता के गोबर को पवित्र माना जाता है, गाय के गोबर से पूजन कक्ष को लीपा जाता है। गौ माता का गोबर बड़ा पवित्र है, शुद्ध है। लक्ष्मी विराजती है गाय के गोबर में। भगवान ने भी गौ माता का पालन पोषण किया है। गौचारण कराने भगवान जाते थे, इसलिए भगवान को एक नाम गोपाल भी दिया गया इंद्र के द्वारा। गोपाल और गोविंद नाम दिया गया, आगे आप सुनेंगे। तो नंद बाबा ने गौशाला में नामकरण संस्कार कराया है। गौशाला में नामकरण संस्कार कराने की तैयारियां हुई। गर्गाचार्य जी महाराज ने गौशाला में नामकरण संस्कार कराने के लिए कहा। गौशाला में नामकरण की तैयारियां हुई। नंद बाबा ने नामकरण संस्कार कराने की सारी व्यवस्था की। यहाँ गर्गाचार्य जी गौशाला में पहुंचे हैं और सबसे पहले गर्गाचार्य जी ने बलराम जी का नामकरण संस्कार किया और कहा आसन अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुरदो गुणैः आख्याश्चिते राम इति बलाधिक्याद् बलम् विदुः। कहा ये जो माता रोहिणी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का पुत्र है ये अपने सुंदर गुणों से संपूर्ण परिवार के लोगों को प्रसन्न रखेगा, इसलिए इसका नाम है राम। बल की अधिकता है इसलिए ये बलराम कहलाएगा। बल का देवता है तो बलदेव कहलाएगा। एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में संकर्षण क्रिया खींच करके लाया गया, इसलिए इसका नाम एक नाम है संकर्षण। नामकरण संस्कार हुआ बलराम जी का। बारी आई भगवान कृष्ण की। गर्गाचार्य जी कहते हैं आसन वर्णास्त्रयो रश्य ग्रैहतोनु युगम तनु सुकुलो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता। कहा हे नंद बाबा, ये जो आपका और मैया यशोदा का लाला है ये हर युग में अवतार लेता है। अवतार तो लेता है, रंग भी बदलता है। कहा सतयुग में इसका रंग शुक्लो सफेद था, रक्त त्रेता युग में इसका रंग था लाल, किसी एक युग में ये पीत पीले रंग का, पांडु रंग पीले रंग का था, और अभी इसका रंग है काला और नीला, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। हे नंद बाबा, आपका लल्ला संपूर्ण वृंदावन में विहार करने वाला है तो वृंदावन बिहारी कहलाएगा। रास नृत्य का प्रेमी है इसलिए रास बिहारी कहलाएगा। किसी पर्वत को सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर धारण करने के कारण गिरिवरधारी कहलाएगा। गौओं का पालन पोषण करेगा, गोपाल कहलाएगा। इंद्रियों को बस में रखेगा, गोविंद कहलाएगा। सभी के मनों का, सभी के मन का हरण कर लेगा, मन को मोह लेगा, इसलिए मनमोहन कहलाएगा। श्यामरी सूरत है तो श्याम सुंदर कहलाएगा। और हे नंद बाबा, आपका जो लल्ला है वो चोरी भी करेगा।
अब नंद बाबा तो घबरा गए, नंद बाबा चिंता में पड़ गए। गर्गाचार्य जी ने कहा इतने परेशान मत हो बाबा। नंद बाबा कहते हैं परेशान होने की तो बात ही है, इतने वृद्धावस्था में, इतने बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से एक लाला हुआ, बड़े मुश्किल से इतनी वृद्धावस्था बुढ़ापे में एक लाला भयो और वो भी निकरो चोर। गर्गाचार्य जी कहते हैं बाबा तुम्हारा लल्ला चोरी तो करेगा लेकिन ये धन की, ये संपत्ति की चोरी नहीं करेगा, तो फिर किसकी चोरी करेगा? कहा ये माखन का प्रेमी होगा और ये माखन की चोरी करेगा, इसलिए आपके लल्ला का एक नाम है माखन चोर। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार कराया। जब नंद बाबा जी को लगा तो गर्गाचार्य जी ने पधार करके नामकरण संस्कार कराया है।